हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मकबूल और माकूल शख्सियत, मशहूर और मकबूल शख्सियत, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की वो मशहूर और मकबूल नात जो आपने आरा की जेल में रह के लिखने का जिसे शरफ हासिल किया, ये वो नात है जिसको आंसुओं से रईसुल कलम ने तैयार किया है। कभी तन्हाई में इस नात को आप सर्च करके मोबाइल में सुने या पढ़ने की कोशिश करें तो आपने जरूर फैसला करने में देरी नहीं पाएंगे कि ये नात दिल की आवाज का नाम है। आका करीम के हुजूर इस्तिगासे के तौर पर पेश की जाने वाली वो मकबूल आवाज थी अल्लामा अरशदुल क़ादरी की कि दोनों आलम के सरकार आ जाइए, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। दुआ करें कि जो मोहब्बत उनके सीने में थी अल्लाह उस मोहब्बत का हमें भी कुछ हिस्सा अता फरमाए। आमीन कह दें। नात जो है नात मुश्किल मौके पे लिखी जाती है। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने ऊंट की नंगी पीठ पर बुखार की हालत में करबला शरीफ से 80 किलोमीटर कूफा का सफर किया और कूफा से तकरीबन 790 किलोमीटर का सफर किया मुल्क शाम का। तो ऊंट की नंगी पीठ पर जब आपको रस्सी में जकड़ा गया था, उस वक्त नबी की बारगाह में आपने अपने अरीजे को जब पेश किया था तो नात के मिसरों का ही सहारा लिया था। समझ रहे हैं? जब शेख सादी की बेचैनी बढ़ती चली गई मुल्क ईरान में, जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये मुल्क भी बड़ा अजीबो गरीब है। ये शेराज कहाँ है? मुल्क ईरान एक मुल्क है जिसमें एक शहर का नाम है शेराज, जहां शेख सादी शेराजी आराम कर रहे हैं। इसमें एक शहर है खाकान, जहां अल्लामा खाकानी आराम कर रहे हैं। इसी ईरान में एक मुल्क है संजर, जहां गरीब नवाज पैदा हुए। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है अस्फहान, जहां मुंबई शहर के वजीर मालियत मखदूम बहाउद्दीन शाह अस्फहानी पैदा हुए। इसी मुल्क में एक शहर है सिमनान, जहां सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पैदा हुए। इसी मुल्क में एक शहर है नीशापुर, जहां हजरत इब्राहिम बिन अधम पैदा हुए। इसी मुल्क में एक शहर है जीलान, जहां सरकार गौसे आदम पैदा हुए। इसी मुल्क में एक शहर है खिरकान, जहां शेख अबुल हसन खिरकानी पैदा हुए। इसी मुल्क में एक शहर है बुस्ताम, जहां सरकार बायजीद बुस्तामी आराम कर रहे हैं। तो इसी शहर में शेराज है, जहां शेख सादी शेराजी आराम कर रहे हैं। बेचैनी बढ़ी नबी की मोहब्बत में तो नात लिखने लगे। बेचैनी का इलाज नबी की बारगाह में हदिये तहनीयत है, नात लिखने लगे। ये मशहूर वाकया है, आपने सुना भी होगा। मैं चाहता हूं कि फिर से सुन लें। शेख सादी शेराजी हैं, नात लिखते हैं, नात, और तड़पते हैं। आंसुओं को रोशनाई बनाया, पलकों को कलम बनाया और नात लिखने लगे। 3 मिसरे लिखे। बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। चौथा मिसरा न हो पाया, बड़ी कोशिश की, कामयाब न हुए। कागज को तकिए के नीचे रखा, रोते रोते सो गए। ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। यार नबी जिनके ख्वाब में आ जाए उसका नाम सुन के सुभान अल्लाह कह दिया जाए। नबी मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए। मेरे आका फरमाते हैं, सादी जो नात लिख रहे थे मुझे भी सुनाओ, जो नात लिख रहे थे मुझे भी सुनाओ। तो शेख सादी कहते हैं, सरकार अभी वो नात मुकम्मल नहीं हुई, अभी तो 3 ही टुकड़े हुए हैं, 3 मिसरे हुए हैं, चौथा मिसरा अभी हुआ नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, जितने मिसरे हुए हैं उतने मिसरे ही सुनाओ। कैसा खुशकिस्मत वो आशिक था जिसने ख्वाब में नबी को नबी की नातें सुनाई है। जरा उनके नाम पे फिर से बोल दें सुभान अल्लाह। आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है जब आपकी जबान से अल्लाह को पाक कहते हुए ये सौते इश्क बुलंद होते हैं। अल्लाह अकबर। तो शेख सादी नबी को कहते हैं, नबी की बारगाह में नात के मिसरे पढ़ते हैं। बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। ठहर गए सरकार, बस ये कुल 3 मिसरे हुए हैं। मेरे आका फरमाते हैं, फिर से पढ़ो। तो सादी फिर से पढ़ते हैं, बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। मेरे आका फरमाते आगे लिख दो सल्लू अलैहि व अलैहि। मालूम है ये चौथा मिसरा नबी का दिया हुआ है।
नबी का अता किया हुआ है। अगर आप में से किसी की जबान पर यहां से उठने के बाद झूमते झूमते ये गालिब आ गया कि सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि वालैहि, तो शेख सादी की रूह कहती है वो कुछ देखे कि न देखे, जिस तरीके से मैंने ख्वाब में नबी का चेहरा देखा है वो भी ख्वाब में नबी को देख लेगा। क्या कहना है? सल्लू अलैहि वालैहि। क्या कहना है? सल्लू अलैहि वालैहि। तो नबी की मोहब्बत में तड़पा करें। एक लंबी रवायत है, मुझे बुजुर्गों का तबरुक मिला है, मैं इसे बड़े संभाल कर रखूंगा इंशाअल्लाह, ये मेरे बगदाद के सफर में काम आएगा इंशाअल्लाह कह दे, बहुत अदब और एहतराम के साथ में। तो जनाब मोहतरम अल्लामा अरशदुल कादरी की वो मशहूर ज़माना नात जो आरा जेल में लिखने का शरफ आपने हासिल किया, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। मेरे आका का खास करम हुआ होगा, अल्लामा अरशदुल कादरी की आंखों ने चेहरे रसूल जरूर देखा होगा। अल्लाह इस नात का फैज अता फरमाए। अब एक टॉपिक है जिसको हमारी तंजीम के लोगों ने इस हवाले से याद किया है, रह गई रस्मे अज़ां रूहे बिलाली न रही, रह गई रस्मे अज़ां रूहे बिलाली न रही। एथोपिया की जमीन पर पैदा होने वाले, साउथ अफ्रीका के एक जजीरा है एथोपिया, एथोपिया की जमीन पर पैदा होने वाले, मुल्क शाम सीरिया में आराम करने वाले, मक्के शरीफ में अपने हाकिम के घर में बड़ी तकलीफें झेलने वाले, नबी की मोहब्बत में हमेशा गर्क रहने वाले, मदीने मुनव्वरा की जमीन का बोसा देने वाले, मुअज्जिन रसूल कहलाने वाले, उस आशिक रसूल के नाम से मंसूब है जिनको दुनिया बिलाल हबशी कहती है। जरा इनके नाम पर हाथों को ढाके सुभान अल्लाह कह दे। ये डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी का मिसरा है। इमाम गजाली के पाकीदा फरमुदात को सामने रख के आपने कहा था कि रह गई रस्मे अज़ां रूहे बिलाली न रही। क्यों न रही? सवाल पैदा होता है। आज जितने अच्छे खाने हम खाते हैं, इतने अच्छे खाने सहाबा को न मिले। जितने कीमती लिबास हम पहनते हैं, इतने कीमती लिबास सहाबा को न मिले। जितने अच्छे मकानात में हम रहते हैं, इतने अच्छे मकानात सहाबा को न मिले। मैंने मदीने शरीफ में वो पत्थर देखा है, खुदा की कसम वो पत्थर मैंने देखा है। असअद बिन ज़रारा के घर में, शेख अब्दुल्ला फरज खदरजी के घर में देखा है मदीने मुनव्वरा में, जिस पत्थर को सरकार अपने शिकम पर बांधते थे। अल्लाह अकबर। बहुत दिनों तक खाना अच्छा न लगा था, वो पत्थर मेरे आका के पेट मुबारक से चिपका रहता था। देखने वाले कहते थे कि नबी के शिकम मुकद्दस की हैयत बता रही है कि नबी खाना खाए हुए हैं। मेरे आका अपने पेट पर पत्थर बांधते थे। मेरे आका के चेहरे को देखते थे लोग तो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेते थे। उन देखने वालों को दरो दीवार सलाम करते थे, शजरो हजर सलाम करते थे। बात क्या है? खूबसूरत टोपियां मेरे सर पे हैं, अच्छा लिबास मेरे जिस्म पर है, कीमती पोशाक के मालिक हैं, बड़ी जमीनों की पर हमारी हुकूमत है, लेकिन सहाबे किराम का इश्क हमारे पास नहीं है। जितनी मस्जिद आज सहसराम में है, इतनी 1500 साल पहले नहीं थी। जितनी ज्यादा अजान की आवाजें आज बुलंद होती है मुल्क हिंदुस्तान में, 1500 साल पहले इतनी आवाज नहीं बुलंद होती थी। फिर बात क्या है कि उसके बावजूद भी वो असर नहीं पाया जा रहा। वो खुश्की है, वो नहूसत है, वो बेबरकती है। उसकी वजह बता दूं इस राज से पर्दा उठाएगी वो शख्सियत जिनको हम अल्लामा शाह मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला के नाम से जानते हैं। इस राज से पर्दा उठाएगी, इस राज को जाहिर करेगी। मेरे मिटने की वजह क्या है, मेरी बर्बादी की वजह क्या है, मेरी आंख से निकलने वाले आंसुओं का सबब क्या है, मेरे बच्चों की यतीमी की वजह क्या है। 50,000 बगदाद शरीफ में सुन्नी मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, 18 लाख नबी के गुलामों को बगदाद में मार दिया गया, चेचेनिया को खत्म किया गया, बोस्निया को तबाह किया गया, युगोस्लाविया को फना कर दिया गया है, अफगानिस्तान के नामो निशान मिटा दिए गए हैं, फलस्तीन का नाम लेने पर पाबंदी है, स्पेन में कुरान पढ़ने पर पाबंदी है। वजह क्या है? 1.5 अरब बनाम मुसलमान जमीन पर है, लेकिन लुटने की वजह क्या है, बर्बादी की वजह क्या है, परेशानी की वजह क्या है? इशारा कर दूं एक आखिरी जुमला, उसके बाद नारा लगाना है। आज हमारी बर्बादी की वजह इस जुमले में छुपी हुई है। जब सरकार गौसे आजम की बारगाह में वो चोर आया था, ख्वाजा खिद्र फरमाते हैं
कि या गौसे आजम, मुझे एक अब्दाल की जरूरत है। तो मेरे गौस ने फरमाया, वो देखो मेरे घर के किनारे पर एक अब्दाल बैठा हुआ है, उसे ले लो। जुमला सुनिएगा, जुमला, इनकी जूतियां मेरे सर का ताज, मेरी औलादों के सर के ताज के बराबर है। इनकी मौजूदगी में जुमला बोलता हूं। क्या कहा गौसे आजम ने? ऐ ख्वाजा खिद्र, वो देखो मेरे घर के किनारे पर एक अब्दाल बैठा हुआ है, उसे ले लो, जाके उसकी पोस्ट वहां करवा दो। जब ख्वाजा खिद्र उनके पास गए, कहा अब्दाल साहब अस्सलामु अलैकुम, उठिए। तो उस अब्दाल ने रोते हुए गौस पाक की तरफ देखा, कहा या शेखी, या सज्जदी, मैं अब्दाल नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, चोर। गौसे आजम फरमाते हैं, तू वाकई चोर था, लेकिन तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया है। तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया। अगर आज हमारी जबान सच बोलने लगे तो तनहा रह करके पूरे शहर पर हुकूमत कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ये वो राज था जिसे मैंने जाहिर कर दिया। अल्लामा शाह मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला से इजाजत लेकर के मेरी रूह, मेरा कल्ब, मेरा सेंस, मेरी फिक्र, मेरा ख्याल आपके हवाले हो रहा है। नारों से इस्तकबाल कर सकते हैं? तो एक शख्स दरमियान से खड़ा हो जाए, अल्लाह के, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए, हाथों को उठा के जवाब दीजिए। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। रह गई रस्म अज़ा, रूहे बिलाली न रही, बड़ा कर्ब है, बड़ा दर्द है, बड़ा ही जांसोस ये मौजू है, बड़ा ही दिल सोज ये मौजू है, जो एक आंसुओं का समंदर चाहता है, जो गहराई व गिराई चाहता है, एक तलब चाहता है, बेकरारी चाहता है। इसके इलाज के लिए हमारी तंजीम ने अशाह मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला का इंतजाम कर दिया है। न जाने कौन सी दौलत है इनके लफ्जों में, ये बात करते हुए दिल खरीद लेते हैं।